जय श्री राम। हर हर महादेव। हम हमारे राजपूत चौहानों का वैदर्भ इतिहास ग्रंथ का अध्याय प्रथम का पहला प्रकरण इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। राजपूत प्राचीन क्षत्रिय हैं। वैदिक काल में जो जाति क्षत्रिय कहलाती थी उसी जाति का नाम राजपूत अथवा राजपुत्र अथवा राजपूत है। राजनोत शब्द संस्कृत के शब्द राजपुत्र से बना है। यह शब्द नया नहीं है बल्कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व से इस शब्द का प्रयोग होता आया है। महाभारत में सैकड़ों स्थानों पर इस सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे रुके में रथ नाम राजपुत्रा महारथा द्रोआ 112 शांति पर्व अध्याय 64 में क्षत्रिय शब्द के स्थान पर राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे वह राजेंद्र राजपुत्रस्य चैवहि राजपुत्र शब्द का प्रयोग एक सम्मानजनक एवं उच्च वर्ग के लिए किया गया है। इस प्रकार राजपुत्री शब्द का भी प्रयोग हुआ है। विराट पर्व में द्रौपदी को संबोधित करते हुए राजपुत्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय राजा की पुत्री से नहीं है बल्कि एक जाति विशेष की पुत्री से है। इसी प्रकार 7वीं शताब्दी में भावभूति ने कौशल्या को संबोधित करते हुए राजपुत्री शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय महाराजा की पुत्री नहीं बल्कि उच्च वर्ण में उत्पन्न क्षत्रिय कन्या से है। महाकवि बाण ने अपने हर्षचरित्र में क्षत्रिय जाति के सैनिकों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। पाणिनि ने अपनी रचना में स्थान स्थान पर राजपुत्र और राजन्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य किसी राजा महाराजा विशेष के पुत्र से नहीं है बल्कि जाति विशेष से है। राजपूतों के समूह के लिए उन्हें राजपुत्रक या राजन्यक शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग महाभारत में किया गया है। महाभारत और पाणिनि की रचनाओं में राजपुत्र शब्द का प्रयोग वह सिद्ध करता है कि यह शब्द कई हजारों वर्षों से प्रयोग होता आ रहा है और यह शब्द ईसा की 9वीं शताब्दी से प्रचलित नहीं हुआ है, जैसे कि कुछ आधुनिक विद्वानों का मत है। चीनी यात्री हुएन त्सुह ने जब भारत का भ्रमण किया तो ईसा की 7वीं शताब्दी के वैदिक आर्यों की क्षत्रिय जाति विद्यमान थी, जिसका वर्णन उसने अपनी यात्रा की पुस्तक में किया है। सामान्य ज्ञान की बात है कि जब भारतवर्ष में वैदिक काल की मान्यता जातियां ब्राह्मण वैश्य विद्यमान है तो क्षत्रिय जाति पूरी की पूरी ही कहाँ चली गई और राजपूत जाति एक नई जाति एक कहीं से उत्पन्न हो गई। यह एक भ्रम मात्र है जो उपयुक्त ग्रंथों के अध्ययन से भली भांति जाना जा सकता है। भारतवर्ष में ईसा की 5वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे उथल पुथल धार्मिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से हुई जिससे प्राचीन वैदिक धर्म को तथा क्षत्रियों को बहुत हानि उठानी पड़ी। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ जिससे प्राचीन वैदिक धर्म को मानने वाले बौद्ध हो गए। राजनैतिक क्षेत्र में भी गुप्त नंदवर्धन कुषाण एवं हूण जाति का राज्य रहा। इस काल में क्षत्रिय जाति का प्रभुत्व नहीं रह पाया था, किंतु फिर भी यह धार्मिक परिवर्तन देश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग पर ही अधिक पड़ा था। राजस्थान, पंजाब, मध्य भारत, गुजरात, बिहार
एवं उत्तर भारत के पश्चिमी भाग पर यह धार्मिक प्रभाव नहीं हो पाया था। नांदय वंश गुप्त एवं वर्धनों के राज्य के पश्चात हूण आदि विशेष जातियों का जो राज्य हो गया था उसे देश सहन नहीं कर सका था और राजपूतों के शौर्यपूर्ण कार्यों के सामने वे टिक नहीं पाए थे। इस प्रकार उनका अंत कर राजपूतों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। उधर जगत गुरु शंकराचार्यों ने पूर्ण वैदिक धर्म का झंडा उठाया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों को पूर्ण धर्म परिवर्तन कराकर वैदिक धर्म में ले लिया। उपयुक्त धार्मिक एवं राजनीतिक उथल पुथल में कई प्रसिद्ध प्राचीन क्षत्रिय वंशों का लोप हो गया या असंख्या में बहुत कम रह गए। आर्य क्षत्रिय वंश जो राजपूत के नाम से विख्यात हो गए थे, उन्होंने विवाह आदि संबंधों के लिए सुंदर पूर्व एवं दक्षिण के राजाओं से अपने को बिल्कुल अलग कर लिया। असम में रूप अंग भंग, उड़ीसा, मद्रास, आंध्र आदि प्रदेशों के निवासियों से विवाह आदि संबंध नहीं करना तय कर लिया और इस प्रकार उनमें आपसी बेटी व्यवहार हो सकता है। उन वंशों की सूची बनाई गई जो ऐसे वंश 36 थे। राजपूतों के 36 वंश। सन 1148 ईस्वी में कहलहन ने राजे तैरंगी की रचना की थी, जिसमें राजपूतों के 36 वंशों का विवरण देते हुए जहाँ जहाँ उनके राज थे उनका विवरण दिया है। कर्नल टॉट ने अपनी कृति राजस्थान में इन 36 वंशों की सूची दी है, किंतु वे न तो संख्या में पूरी 36 होती है बल्कि कई अन्य जातियों के नाम भी सम्मिलित कर लिए हैं। भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज द्वितीय के समय में उनके भट्ट चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में 36 वंशों का वर्णन करते हुए एक पद की रचना की है जो निम्न प्रकार है। रवि शशि जाधव वंश केकु तेफद परमार्थ सदावार चाहुवाहन चालुक छदक शीलार अभियार धोए मत मकेवान गेरुआ गोहिला गोहिलापूत चकोतपूट परिहार राव राठौड़ रासेजूत देवरा टक सदैव अग्नि आनंद चैतिक प्रतिहार ददिष्ट कैरे टटपल कोटपल हूल हैरी तट गोरा काला माँ सेमट धन्य पालक निकुभवर राजपाल की निशाह कछुअकर आदि दे बैरने वंश 36। इतिहास चिन्तामणि विनायक वैद्य CV वैद्य ने अपनी पुस्तक मिडाइवल हिंदू इंडिया में उपयुक्त पद का विश्लेषण भली भांति करते हुए लिखा है कि रवि शशि और यादव वंश तो पुराणों में वर्णित मूल वंश हैं, किंतु उनकी 36 खाप हैं। एक ही खाप में उसी खाप वालों का विवाह संबंध नहीं हो सकता। इस पद को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने से क्रमबद्ध निम्न खापें होती हैं। कालेचूरी हिरण्य की शाखा जिसका चेदिच राज था शिशुपाल वंशी। कैवी निशा राजपाल निकुंभरा धन्यपालक मत कैमम कैलाश गौड़ हैरिहत भट्ट हुल। कई विद्वानों ने भूलवश इसे हून लिख दिया है जो गलत है। कैटोट ने भी हून ही लिखा है हुल। कोटेपाल कैरेटेपाल दधिवट प्रतिहार योति कहा अज्ञ अनिगहा सैन्य धावक टोका देवेड़ा रोसजुत राठौड़ प्रतिहार चैपोतकटा गुहिलोत गुहिल गेरुआ मकेवाना दोयमता अभियार शिलार छदन चालुक्य चौहान सैदावाहार परमार कैकुतेश्वस्त। ये
क्षत्रिय समाज के और राजपूत समाज के 36 गोत्र हैं। कुमारपाल चरित्र में भी 36 कुल की उपयुक्त सूची दी गई है। 36 वंशों की यह सूची बहुत प्राचीन है। 12वीं शताब्दी में ही यह वंश विद्वान होंगे। आजकल तो इनमें से अधिकतर का कुछ पता ही नहीं है और बहुत से वंश ऐसे हैं जो प्राचीन होते हुए भी उनका उल्लेख इसमें नहीं है। श्री मोहनलाल पांडे ने इस सूची का विश्लेषण करते हुए कैतुतेश्वस्त को कछुआ और सदाबहार को तंवर तथा छंद को चंद या चंदेला, दमयंत को दहिमा लिखा है। फिर भी सेजूत, अंगद, यतिक, दृष्टि, कपटपाल, कोटपाल, हरित, केमर, धैनपाल वे राजपाल और केविनिशी वंशों का कोई पता ठिकाना नहीं है। कई अन्य वंश जैसे भाटी, झाला, वैसा, सेगरा आदि वंशों का इसमें समावेश नहीं है। कर्नल टॉट ने हूल शब्द को हून लिख दिया है, जो बिल्कुल गलत है। हूण कुकर्मियों का राजपूतों से विवाह होने का जिक्र भी किया है, किंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता कि हूण राजपूतों से मिल गए थे। प्राचीन काल से उच्च वर्ण वालों का विवाह अपने से नीचे वर्ण में या शूद्र कुमारियों से होते आए हैं। इसको प्रतिलोम कहा जाता था। नीचे वर्ण के पुरुषों का उच्च वर्ण की स्त्रियों से विवाह को अनुलोम कहा जाता था। इसकी धार्मिक दृष्टि से स्वीकृति प्रिय नहीं होती थी। आज भी बहुत से राजकुमार या धनाढ़ व्यक्ति विदेशी स्त्रियां रख लेते हैं, किंतु वे यह उनकी संतान कभी शुद्ध राजपूत की गिनती में नहीं आते। नीचे कुछ प्राचीन राजपूत वंशों का वर्णन किया है। चालुक्य, इस वंश को आज कल सोलंकी कहा जाता है। बाघेला, चालुक्य सोलंकी की शाखा। चौवेड़ा या चौपोतकस्ट, सोलंकी से पूर्व इनका राज्य गुजरात में था। प्रतिहार या पीढ़िहार, जिन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। तक या तक्षक, नागवंश तक्षशिला राजधानी थी। नागपुरा, नालंदा, नागौर, नांदनी, यज्ञवास, जहजपुर, कैटोक, दुर्ग, टोंक इनके थे। काठी, इनका राज्य पश्चिम में सौराष्ट्र में था, इसलिए कठियावाड़ नाम पड़ा। बाल, सटमूलतान का राव, इसका विरुद्ध है। यह लव्यवंशी है, पल्लविद राजधानी थी। झाला, मकरान राष्ट्र में है। बीकानेर, झालावद, धगड़क, झालावाड़ इनकी राजधानी रही। जेठवाड़ा, जेठवर कमारी, पोरबंदर राष्ट्र में है। गोहिल, सूर्यवंशी, जूनागढ़, गोरलगढ़ वे लूनी नदी के किनारे। सौरव्य वे यह खत्रिवंशी के हैं। सिलेयार या सलार राष्ट्र में थे, बुद्ध या जैन हो गए। डेमी सौराष्ट्र में थे, कुछ उन्हें यदुवंशी कहते हैं। गौड़, प्राचीन काल में बंगाल राज्य था। यदुवंश बौद्ध मध्य प्रदेश में, मेरठ राजस्थान में इनकी छोटी रियासतें थी। गौड़ या टोडिया, पावर वंश की शाखा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, नागौर का दुर्ग उन्हीं का था। गहरेवाल, काशी प्राचीन राजधानी थी। कालेजर, मोहवला, चंदेला, महोबा इनकी राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। बेड़े गुजर सूर्यवंशी है। यह स्वयं को लव की संतान बताते हैं, किंतु इनका राम के लघु भ्राता लक्ष्मण की संतान प्रतिहारों की एक शाखा होना सिद्ध हुआ है। गुजरात में राज्य होने से बड़े गुजर कहलाना शुरू कर दिया था। गंगा के किनारे अनूप शहर वे गुड़गांव में भोड़सी तथा अलवर राज्य में राजौरगढ़ तहसील व दौसा दुर्ग इन्हीं का था। इनका गोत्र लक्ष्मण गोत्र है। सेंगर, प्राचीन वंश है। यमुना के किनारे जगमोहनपुर इसका बसाया हुआ है। सलेवाल या सिखेवारवाल मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में बसे हुए हैं। यह बड़े गुजर की एक शाखा है। बैसा, गंगा यमुना में दुआरा में रहते हैं। यदुवंशी होने चाहिए।
दहिया सिंधी व सतह जल के किनारे व जालौर में हैं। दहीमा बयाना में इनका राज्य था। पृथ्वीराज चौहान के मंत्री कमेरा उसका भाई पूनेडरी व चंडवारा बहुत वीर थे जो इस वंश के थे। जालौर बाड़मेर में है। दहिया सिंधु का राजा दहिया जिस पर मोहम्मद बिन कैसिंग ने आक्रमण किया था वह इस वंश का था। जोड़िया यह आदि प्राचीन सौन्य वंश के हैं जिसका पंजाब भट्ट व मराठ बीकानेर में उत्तर पश्चिम में राज्य थे। मोहिल चौहान वंश की शाखा मोहिल स्थान से मुल्तान नाम पड़ा होगा। बीकानेर की विंध्यवादी पहले मोहिलावाटी कहलाती थी। छप्पर द्रोणपुर राजधानी थी। राज्यपालक या राजपाल सौराष्ट्र में थे। दीक्षित यह सूर्यवंशी राजपूत बनारस जिले में बसे हुए हैं। स्वर्गीय ठाकुर बहादुर सिंह जी ठिकाना विदेशार बीकानेर राज्य ने भारतवर्ष के क्षत्रिय वंशों की सूची प्रकाशित कराई थी वह इस संबंध में देखने योग्य है। निकुंभ सूर्यवंशी प्राचीन क्षत्रिय वंश हैं जिसे के कई जगह अपने राज्य रहे हैं। अलवर का दुर्ग व जयपुर राज्य के आभनेर वे उनकी राजधानियां थी। मंडलगढ़ का दुर्ग भी उन्हीं का था। सन 1450 में लोधी वंश ने सुल्तान ने उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया तो वह अवध में जा रहे। निकुंभ यह चौहानों की प्राचीन शाखा है। पहला प्रकरण समाप्त हुआ। जय श्री राम, जय भारत, जय माता की जय भवानी।